बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2। वो ये है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स कौन सी होती है। ठीक है, अब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के अंदर मतलब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो मतलब एग्जांपल लिखा हुआ है ये किस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, मतलब किस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें इस एग्जांपल को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, जो पहला लिखा हुआ है वो 1/2 प्लस 2/3 इक्वल 2/3 प्लस 1/2। अगर हमें पता हो कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस a लिखो। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, a प्लस b प्लस a। ठीक है, अब ये a वाला नंबर है तो ये b है। ठीक है, देन b वाला सेम नंबर लिखा हुआ है, देन उसमें a ऐड हो रहा है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने क्या बोला था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो हमें जनरल फॉर्म पता था लेकिन यहाँ पे हम जनरल फॉर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वो लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है, समझ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जांपल। तो इस फॉर्म को हम देख के समझ गए, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है, सिमिलरली अब ये इसमें क्या है, तीन नंबर से जो आपस में ऐड हो रहे हैं लेकिन उस तरह से लिखी हुई है जैसे हमने पढ़ा था a देन प्लस b प्लस सी, मतलब पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे b प्लस सी देन a। ठीक है, अगेन a प्लस b ब्रैकेट प्लस सी। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन जो लिखी हुई थी वो क्या था, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारा क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे नंबर थर्ड में क्या है कि 10/9 प्लस 20/9। अब ये 9 जो है वो इस ब्रैकेट से साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन किस तरफ से, लेफ्ट साइड से जो है ना ये मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 9 को जब 10/9 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो ये एक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देन एडिशन आ रहा है, देन 9 20/9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अलग से डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब ये दो नंबर इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे और लेफ्ट साइड हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किस पर हो रहा है, ओवर एडिशन। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हुए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस तरह से हमें रिकॉग्नाइज करने हैं प्रॉपर्टीज को। अगर हमारे पास जो है ना माइंड में जनरल फॉर्म होगा तो इंशाल्लाह हम जो है ना एग्जाम्पल को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये लेफ्ट था और ये राइट था। ठीक है, मतलब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ठीक है, मतलब क्योंकि ये राइट की तरफ लिखा हुआ है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और किस में डिस्ट्रीब्यूट है, ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से ओवर एडिशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने जस्ट राइट लिखा है लेकिन 3 डॉट मतलब आपको वीडियो से सुनकर कंप्लीट लिखना है अपने कॉपी में। ठीक है, किस तरह से, राइट देन आप लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये लेफ्ट पे था ये राइट पे था, क्योंकि ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा था ये राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम कंप्लीट लिखेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट की जगह पे राइट लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, उसके बाद आता है 7/5 माइनस 3/5। ठीक है, 10/5। अब इसमें और इसमें अगर हम देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, सवा इसकी कि यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली नंबर तो मेरे पास डिफरेंट गिवन है लेकिन मेरा मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो राइट की तरफ है तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है लेकिन वहाँ पे ओवर एडिशन हो रही थी। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटर हो रही थी
मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन पे, लेकिन यहाँ पे ओवर सब्ट्रैक्शन पे हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे इसी तरह से ये राइट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट और एडिशन को क्या चेंज करेंगे हम राइट में, क्योंकि ये राइट की तरफ हो रहा है और एडिशन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डी ओवर सी ई ओवर एफ, ई ओवर एफ सी डी ओवर सी। जनरल फॉर्म क्या था, ए बी या फिर बी ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद 3 नंबर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले ए देन ब्रैकेट के अंदर बी सी, देन बी ए बी ब्रैकेट के अंदर देन सी। तो ये जब 3 नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है 2 ओवर 11, 11 ओवर 2, 11 ओवर 2 बी ओवर 11, मतलब ए बी और ये जो 2 ओवर 11 है, ठीक है, इसका इनवर्स क्या है 11 ओवर 2, या फिर 11 ओवर 2 लिखें और इसका इनवर्स क्या है 2 ओवर 11, ठीक है। ये एक दूसरे के मतलब जब ए और ए इनवर्स, ठीक है, 2 ओवर 11 क्या है ए है, उसका इनवर्स क्या है 11, ए का इनवर्स इसका ये ए है, तो इसका इनवर्स क्या हुआ 11 ओवर 2। मतलब जब ए और ए इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो या फिर ए इनवर्स ए मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो इस वजह से हमने क्या लिखा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आपस में, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे हुए और मतलब इनवर्स है, एक ए है तो एक ए इनवर्स है, और जब वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट 1 आती है। ए इनवर्स हो या ए इनवर्स ए हो तो रिजल्ट क्या आती है 1 आती है। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। 3 ओवर 5, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3 ओवर 5, ठीक है, या फिर -3 ओवर 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 3 ओवर 5। जब ये आपस में ऐड होंगे तो रिजल्ट 0 आएगी, ठीक है। तो ये 3 ओवर 5 का एडिटिव इनवर्स जो है ना उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे इस रिजल्ट में इसकी प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे कि ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होता है 0 और मल्टीपल इनवर्स क्या होता है 1 होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी सेम ए ओवर बी, देखो ये तो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन 2 फॉर्म, ए ओवर बी, बी ओवर ए, ठीक है, बी ओवर ए ओवर बी, तो रिजल्ट 1। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो 15 ओवर 10, ठीक है, 8 ओवर 5, ये अब ये वाला टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन लेफ्ट साइड हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि लेफ्ट की साइड से मल्टीप्लाई होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टीज को मतलब आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जांपल्स की कौन सी एग्जांपल जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी में लिखी हुई है। सो आगे जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 वो ये है कि फिल द करेक्ट, ठीक है, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर करेक्ट। इसको हमने बुक से ही लिखा है, बोर्ड पे नहीं लिखा, बस सिंप्लीफाई में फिल ही करना था, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इसके अंदर हमें बस ये बताना था कि कौन सा मतलब नंबर आएगा तो अकॉर्डिंग टू ये प्रॉपर्टी सही हो, ठीक है। फिल द करेक्ट रियल नंबर, हमें करेक्ट रियल नंबर फिल करना है गिवन बॉक्स के अंदर इन द फॉलोइंग टू मेक के ताकि हम बना सके प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को करेक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे √2/5 लिखा हुआ है, ठीक है, और 3/6 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिखा हुआ है, इक्वल यहाँ पे बॉक्स से एम्प्टी है, उसके बाद √6 है और √5। अगर हम देखें √6 के ऊपर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 3 लिखेंगे। अब हमने 3 लिखा क्योंकि हमें पता चल गया कि ये ए प्लस बी और b प्लस ए हो तो क्या प्रॉपर्टी बनती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे b हमारा 3/16 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा। इस तरह से हम फिल करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें कि 7/10
ठीक है। 70 ये बॉक्स खाली है, 16/33। अब हमें पता होता है कि ए बी प्लस सी हो या ए प्लस बी ब्रैकेट बंद देन प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर क्या होगा 7/10 70 70 मतलब ए ये बी है बी। ठीक है, तो हम बी में जाएंगे, ये ए ये बी, ए बी सी ए बी सी। अब बी में 70 के साथ 10 है, तो यहाँ पे बी में 70 तो नहीं लिखा हुआ लेकिन उसके साथ 10 है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे बी में 70 था तो हमने यहाँ पे 70 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हमने फिल किया। 70 था तो हमने 10 दिया, अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे हमने यहाँ से देख के 70 दे दिया, क्योंकि ये टर्म बी है और ये भी यहाँ पे बी है। ठीक है, अब ये ए है, ए में क्या है यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी ए में 10 ही आएगा तो हमने 10 दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये सी था तो सी में यहाँ पे 33 है तो यहाँ पे भी 33 आएगा। इस तरह से अब ये प्रॉपर्टी जो है ना जो इस फॉर्म में लिखी हुई है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं लिखना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेकिन जस्ट हमें फिल करना है ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो करेक्ट बने। जब हम फिल कर रहे हैं तो हमें ये भी आइडिया हो रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की है, तो हम आपको यूँ ही बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 99/50 50/90। ठीक है, 99। अब ये ए और ये ए इनवर्स है। ठीक है, जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट क्या आती है 1 आती है, तो इस वजह से हमने 1 लिख दिया। क्योंकि ये 90/50 है, इसका इनवर्स क्या होंगे 50/99 होगा। ठीक है, उसके अलावा ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 59 और 95 95, इसका इनवर्स 95/59, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगी। ये एडिटिव इनवर्स -21 में अगर हम उसका एडिटिव इनवर्स 8 करें तो रिजल्ट क्या आती है 0 आती है। ठीक है, उसके बाद 5/8। ठीक है, ये राइट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हमें यहाँ पे जस्ट नंबर को फिल करना है। यहाँ पे 5/8 है तो यहाँ पे हम दोनों बॉक्स में क्या लिखेंगे 5/8 लिखेंगे। देन 2/3 है तो 2/3 है। ठीक है, अब उसके बाद ये 5/8 ये 5/8 लिखा हुआ है, 5/7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5/7 फिल किया है। इस तरह से हम इन नंबर्स को देख के अगर हमें प्रॉपर्टी याद होगी ना तो ये किस प्रॉपर्टी की तरह लिखा है, वरना हम यहाँ से 5 लिख के यहाँ पे 5 लिख देते। इस तरह से हम गलत भी फिल कर सकते हैं अगर हमारे पास माइंड में जो है ना वो कॉन्सेप्ट ना हो। तो अगर हमारे पास प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है तो हम क्या कर सकते हैं आराम से इस मतलब जो है ना फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं, करेक्टली फिल कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को करेक्ट फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें वो याद होगी तो। उसके बाद आती है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। अगेन अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टी का तो हम इसको फिल जो फॉलोइंग ब्लैंक्स है उसको फिल कर सकते हैं करेक्ट फॉर्म में ताकि प्रॉपर्टी बन सके। सो इससे पहले आप लास्ट वाली वीडियो जो है इससे पहले वाली वीडियो जो हमने अपलोड की है आप वो ज़रूर देखना ताकि आपको जो है ना प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाए। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो फिर ये एक्सरसाइज करना जो है ना वो मुश्किल नहीं रहेगी आपके लिए। देन 5 यहाँ पे जो पहला नंबर है वो 5 8 से लेस देन है। ठीक है, और 8 10 से लेस देन है। अब 5 8 से लेस देन है और 8 10 से लेस देन है, तो अगर 8 को ख़त्म करें। ठीक है, अब ये 5 जो है वो डायरेक्टली 10 से क्या है लेस देन है, तो हमने लिखा 5 लेस देन है 10 से। 10 ग्रेटर देन है 8 से एंड 8 ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो ये 10 जो है वो ग्रेटर देन होगा 5 से, तो हमने लिख दिया 10 ग्रेटर देन 5 से। ठीक है, उसके बाद है 3 लेस देन 6 से। ठीक है, दिस एम्प्लाइज डेट अगर हम 3 में ऐड कर रहे हैं क्या 6। ठीक है, 3 लेस देन 6, दिस एम्प्लाइज है 3 + 9। 3 में हमने क्या किया 9 ऐड किया, वो भी लेस होगा अगर 6 में हम 9 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिल करेंगे यहाँ पे 3 लेस देन 6। ठीक है, उसके बाद इसने 3 + 9 किया है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा 6 के अंदर भी वही नंबर ऐड करवाएंगे, क्योंकि हमने जनरल फॉर्म में पढ़ा था a लेस देन है b, तो अगर हम a में c ऐड करते हैं तो b में भी वही हम नंबर ऐड कर देते हैं और प्रॉपर्टी पे कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, 4 लेस देन है 6 से। ठीक है, 4 में हमने 8 ऐड किया है तो ऑब्वियसली 6 में भी क्या ऐड होगा 8 ही ऑर्डर ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद 8 ग्रेटर देन है 6 से। ठीक है, 8 ग्रेटर देन है 6 से, तो यहाँ पे 8 के अंदर क्या ऐड किया हुआ है 6।
ठीक है, ये 6 ऐड किया हुआ है, तो 6 के अंदर भी हम क्या ऐड करेंगे, 6 के अंदर भी हम 6 ऐड करेंगे। देखो 8 ग्रेटर देन है 6 से, तो इसने 8 में 6 ऐड किया है, तो हमने 6 के अंदर भी 6 ऐड किया है। तो इसी तरह से हमें इस ब्लैंक्स को क्या किया है, फिल किया है, ताकि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो करेक्ट बन सके। अच्छा, सही। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का, वो ये है कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स व्हिच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। ठीक है, ये भी इसी तरह से है, ब्लैंक से हमें उससे फिल करना ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो करेक्ट फॉर्म में आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्योंकि 1.2 का जो टॉपिक था वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज पे है, तो एक्सरसाइज भी हमारी कुछ इसी तरह से है कि हमें प्रॉपर्टीज को जो है ना वो प्रैक्टिस कर लें ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी वजह से ये एक्सरसाइज जो है वो इसी तरह मतलब प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमने टॉपिक भी प्रॉपर्टीज का पढ़ा था। अब यहाँ पे 5 जो है वो लेस देन है 7 से। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि 5 को जब आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो और 7 को भी 12 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब ए लेस देन है बी। ठीक है, अब ए के साथ भी आप सी मल्टीप्लाई करा रहे हो और उससे वही सी आप सी के 7 के साथ मतलब बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, ए सी बी लेस देन होगा बी सी से। ये जनरल फॉर्म था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो यहाँ पे 5 लेस देन 7 से, तो अगर आप 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई करा रहे हैं, वही नंबर आप 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो इस तरह से लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं 2 नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ से मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता सकते हैं। अगर 5 लेस देन है 7, 5 के साथ क्या हुआ है, 12 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 7 के साथ भी 12 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब 7 ग्रेटर देन है 5 से। ठीक है, अब 7 के साथ 12 मल्टीप्लाई है और ग्रेटर भी लिखा हुआ है, तो मतलब 5 के साथ भी 12 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 6 जो है वो ग्रेटर है 4 से। अब से इसके साथ -7 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो 4 के साथ भी -7 मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ पे साइन पूछ रहा है कि कौन सा आएगा। हमने लास्ट वीडियो में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं लेकिन वो नेगेटिव फॉर्म में होगा, तो वो साइन जो है मतलब वो चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर देन वाली लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि हमने माइनस का टर्म जो है ना वो मल्टीप्लाई करवाया है, अगर पॉजिटिव का करवाते तो साइन सेम रहती। ठीक है, लेकिन नेगेटिव की वजह से ये साइन नेगेटिव मतलब चेंज हो गई है। जैसे यहाँ पे 2 जो है वो लेस देन है 8 से। ठीक है, अब 2 के साथ हमने -4 मल्टीप्लाई करवाया, तो ये लेस देन वाली साइन जो है क्या हुआ, ग्रेटर देन में चेंज हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमें मतलब जो है कुछ एग्जांपल्स थे जिसको फिल करना था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कह रहा है कि हमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है इन फॉलोइंग रियल नंबर्स का। ठीक है, अब 3 -7 0.3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/5 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 12 और 0, इनका क्या करना है, हमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो इंशाल्लाह वो भी हम लिखते हैं कि इनवर्स। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और एडिटिव इनवर्स, इसलिए हमने क्या किया है कि टेबल बनाई है। ठीक है, पहले हमने ये क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखकर उसकी एक टेबल बनाएंगे, रियल नंबर एक तरफ लिखेंगे जो हमारे पास मतलब वो क्वेश्चन में लिखे हुए थे। ठीक है, वो सारे रियल नंबर हमने एक तरफ लिख दिए और उसकी एक मतलब वो बना दिया, बॉक्स बना दिया एडिटिव इनवर्स का और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ठीक है, इस तरह से हमने टेबल बना दी। अब 3 जो है वो हमारे पास रियल नंबर था। ठीक है, उसके एक्सरसाइज में, और उसका हमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों बताना था। ठीक है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। इसी तरह -7 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +7, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम साइन चेंज नहीं करते, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम जस्ट रिवर्स में मतलब इसको जो है ना उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, अब ये 7/1 था, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो सेम है, 7/1 था, 1/7 करके लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 0.3 था, तो इसका एडिटिव इनवर्स -0.3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये 0.3/1 था, तो 1/0.3 हो गया। ठीक है, इसके तरह माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/5 था, तो एडिटिव इनवर्स होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/5, और मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आएगी। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे आएगी, क्योंकि माइनस साइन हम लिखते हैं जिस तरह से ये यहाँ पे लिखी हुई है ना, तो यहाँ पे भी आएगी।
उसके बाद 9/√12, ठीक है। तो ये -9/√12 एडिटिव इनवर्स हो गया, और मल्टीप्लाई इनवर्स क्या होगा, √12/9, ठीक है। जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होगा, लेकिन मल्टीप्लाई इनवर्स जीरो का एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर हम 1/0 में लिखेंगे तो वो ये हो जाएगा कि इनडिफाइंड, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए लिखा है क्योंकि वो इनफाइनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/0 जो होता है वो हमारा इनफाइनिट के इक्वल होता है, तो उसका मल्टीप्लिकेट इनवर्स मेरे कहने का मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, मतलब वीडियो, जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया है क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2।